Hello, my dear young learners. Welcome to this video of my classroom. Yes, this is your classroom. तो मेरे पिछले वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट्स यानी चुंबकों द्वारा मनोरंजन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या कभी आपने कुछ इस तरह के स्टिकर्स को देखे हैं? ये स्टिकर ज्यादातर रेफ्रिजरेटर या अलमारियों पर स्टिक किए जाते हैं। क्या कभी आपने इन प्लेइंग पीसेस से चेस खेला है? या फिर आपने ये पेंसिल बॉक्स तो जरूर देखा होगा जो जरा सा बंद करने पे पूरा बंद हो जाता है और स्टिक हो जाता है। तो इनके स्टिक होने का रीजन है इनमें मैग्नेट होना। आप सभी का एक काम है कि इन स्टिकर्स में मैग्नेट कहां पर है इसे लोकेट करना। A magnet is an object which attracts things made of iron, steel, nickel और कोबाल्ट। चुंबक वे वस्तुएं होती हैं जो आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट जैसे पदार्थों से बनी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उनसे स्टिक हो जाती हैं। मैग्नेट आर मेड ऑफ आयरन, स्टील और अदर एलॉयज ऑफ आयरन बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेट को बनाने की जो प्रक्रिया है वो आयरन यानी लोहा, स्टील या फिर जो दूसरे एलॉयज होते हैं। एलॉयज ऐसे धातु होते हैं जो दो या दो से अधिक धातुओं को मिश्रित करके बनाए जाते हैं। उनसे हम चुंबकों का निर्माण करते हैं। चुंबकों का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर के डोर बनाने के लिए, ये जो डोर आप देखते होगे जल्दी से बंद हो जाता है, ऐसे दरवाजों को बनाने के लिए, पेंसिल बॉक्स को बनाने के लिए, बहुत सारे खिलौने बनाने के लिए, इस तरह के स्टिकर्स बनाने के लिए या फिर पिन स्टैंड, सोप स्टैंड बनाने के लिए चुंबकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब चुंबकों की खोज कैसे हुई? अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक ग्रीस का रहने वाला चरवाहा था जिसका नाम था मैग्नस। वो रोज अपनी भेड़ चराने के लिए जंगलों में जाता था, तो अपने साथ हमेशा वो एक इस तरह की डंडी लेके जाता था जिसमें आगे की तरफ लोहा लगा हुआ था। तो जब भी वो इन भेड़ों को चलाता था तो उसकी ये स्टिक एक लोहे के पत्थर से जाके टकरा जाती थी और हमेशा उसकी स्टिक उस पत्थर पे जाके चिपक जाती थी। तो ऐसा कहते हैं कि उस पत्थर के द्वारा मैग्नेट का आविष्कार हुआ और उस पत्थर को हमने नाम दिया मैग्नेटाइट, क्योंकि उस ग्रीक चरवाहे का नाम था मैग्नस। तो जो मैग्नेटाइट होता है वो प्राकृतिक चुंबक होता है यानी नेचुरल मैग्नेट होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3 जिसे हम फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। यदि हम किसी भी वस्तु का मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर क्लासिफिकेशन करने जाएं तो हमें दो तरह की वस्तुएं मिलती हैं। पहली होती है मैग्नेटिक, दूसरी होती है नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे कि निकल, आयरन, कोबाल्ट। ये मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं क्योंकि ये मैग्नेट से आकर्षित होते हैं। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किए जा सकते, जैसे कि लेदर यानी चमड़ा, प्लास्टिक, कपड़ा या कोई भी पेपर। इन्हें हम मैग्नेट से खींच नहीं सकते, तो ये नॉन मैग्नेटिक हो गए। और ऐसे मटेरियल जिन्हें हम मैग्नेट या चुंबक के द्वारा खींच सकते हैं वो मैग्नेटिक हो गए। तो ये जो आपको फोटो दिख रही है ये फोटो हमारे नेचुरल मैग्नेट यानी मैग्नेटाइट की है। मैग्नेटाइट का पत्थर कुछ इस तरह का दिखता है। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग आकार के चुंबकों के बारे में। चुंबकों के बहुत सारे आकार होते हैं, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हो। ये जो मैग्नेट आपको दिख रही है इसे हम बोलते हैं बार मैग्नेट। इस मैग्नेट को हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, क्योंकि ये किसी घोड़े के खुर के समान दिखती है, इसलिए हम इसे हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। फिर आती है सिलेंड्रिकल मैग्नेट। सिलेंड्रिकल मैग्नेट मतलब ऐसी मैग्नेट जो सिलेंडर के आकार की होती है। और कुछ होती है स्फेरिकल मैग्नेट। स्फीयर मतलब होता है एक बॉल जैसे दिखने वाली, तो जो बॉल जैसी दिखती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्फेरिकल मैग्नेट।
और होते हैं डिस्क या रिंग शेप मैग्नेट। इस तरह के मैग्नेट्स तो आपने बहुत सारे खिलौनों में देखी होगी, तो इन्हें हम बोलते हैं डिस्क या रिंग मैग्नेट। फिर हम बात करते हैं मैग्नेट के पोल्स के बारे में, चुंबकों के ध्रुवों के बारे में। यदि हम किसी बार मैग्नेट को या किसी हॉर्सशू मैग्नेट को किसी ऐसे पेपर पर रखें जिसमें आयरन डस्ट हो, आयरन डस्ट मतलब होता है जो लोहे की धूल होती है, वो यदि हम किसी पेपर पर बिछा के रख दें। अब हमें ये बात तो पता है कि जो लोहा है वो चुंबक से आकर्षित हो जाता है। यदि हम एक पेपर पर लोहे की धूल रख देंगे और उस पेपर पर एक मैग्नेट रख देंगे, एक चुंबक रख देंगे, हम इसमें कोई भी चुंबक ले सकते हैं, तो हमें थोड़ी देर बाद ये दिखेगा कि उस पूरे मैग्नेट पे आयरन डस्ट नहीं लगी है, जबकि सिर्फ दो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट में आयरन डस्ट लगी हुई है। तो उन दो पॉइंट्स को हम बोलते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट, यानी चुंबकों के ध्रुव। हर चुंबक के अपने ध्रुव होते हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों के बारे में तो आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा। तो ऐसे ध्रुव हमारी मैग्नेट में भी होते हैं, जैसे कि इस बार मैग्नेट में आपको दिख रहा है ना, नॉर्थ और साउथ। वैसे ही जब आप इस हॉर्सशू मैग्नेट को ध्यान से देखोगे तो आपको नॉर्थ और साउथ पोल दिखेंगे। और अच्छा पता है आपको, यदि हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, फ्रीली सस्पेंशन का मतलब होता है यदि हम उसे किसी धागे से बांध के टांग देते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ अलाइन हो जाएगी, मतलब हमेशा इसी तरह ये अलाइन रहेगी। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेट्स के बारे में। हमने अभी देखा कि यदि हम किसी मैग्नेट को लटका देते हैं या फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करती है। तो इसका मतलब ये है कि हम चुंबकों से दिशाओं का पता लगा सकते हैं। जो पहले के टाइम में सेलर्स होते थे, जो समुद्र में सेलिंग करते थे, तो वो लोग लोडस्टोन का प्रयोग करके डायरेक्शन पता लगाते थे। लोडस्टोन कुछ इस तरीके का दिखने वाला स्टोन होता है जो कि मैग्नेटाइट का बना होता है। हमने पढ़ा है मैग्नेटाइट नेचुरल मैग्नेट है, तो उसी का यूज पहले के टाइम में सेलर्स डायरेक्शन पता करने के लिए करते थे। और आज के टाइम में तो हमारे पास कंपास है, इस तरीके का दिखने वाला कंपास है। तो ये जो कंपास है उससे हम डायरेक्शंस पता करते हैं। जब ये कंपास रेस्ट में होता है, मतलब जब हम इसका यूज नहीं कर रहे होते हैं, तो हमेशा इसकी जो रेड नीडल है वो नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करती है और ये ब्लैक वाली नीडल साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है। तो इसका मतलब जब कंपास स्थिर रूप से रखा हुआ हो तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को दिखलाता है, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाता है। हमने देखा था कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखा रहा था, तो ये जो कंपास है वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाता है। यदि हम बात करें अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में, तो अट्रैक्शन मतलब होता है आकर्षण और रिपल्शन मतलब होता है दूर जाना। तो जो अपोजिट पोल्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ या साउथ या नॉर्थ, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो अपोजिट पोल्स हैं, मतलब जैसे नॉर्थ और साउथ, तो वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, तो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। और जो सेम पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। देखो, यदि इस फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हो तो इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो इस मैग्नेट के साउथ पोल से अट्रैक्ट करेगा, ठीक, क्योंकि ये अपोजिट पोल्स हैं। और इस फोटो में जब आप देख रहे हो कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये सेम पोल्स हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी ये एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, ये एक दूसरे को दूर भगा देंगे। तो इसका मतलब हमें डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेट के बारे में समझ में आ गया। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है जो हमारी अर्थ है वो बहुत बड़ी मैग्नेट है या जाइंट मैग्नेट है। इसके जो कारण है वो पूरी तरह से तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि हमारी अर्थ के कोर के अंदर, हमारी अर्थ में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा।
तो उसमें जो कोर होता है वहां पे बहुत सारे मेटल्स होते हैं, मोल्टन स्टेट में होते हैं। तो वो जो मेटल्स या वो जो धातु होते हैं उसमें लोहे की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। और जब लोहा मोल्टन स्टेट में होता है तो उसमें कुछ ऐसे चार्ज आ जाते हैं जिसके कारण हमारी अर्थ में चार्ज आ जाता है और वो चुंबकीय हो जाती है। लेकिन इसका जो जियोग्राफिकल पोल होता है वो मैग्नेटिक पोल के अपोजिट होता है। मतलब जो अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल होगा, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, लेकिन वहां पर मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। और जो नीचे अंटार्कटिका वाला रीजन है या साउथ पोल है, वहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा। तो आपको ये चीज समझ आ रही है कि जो हमारी अर्थ है उसका नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल होता है और ज्योग्राफिकल साउथ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। अपोजिट हुआ, समझ में आया आप लोगों को? तभी हमने देखा था कि जो कंपास की जो निडल होती है वो मैग्नेट की बनी हुई होती है। तो कंपास की नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट वो क्यों कर रही है? क्योंकि वहां पर उसको साउथ पोल दिख रहा है, इसलिए वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है। और जो ब्लैक वाली नीडल थी वो नीचे की तरफ साउथ की तरफ पॉइंट कर रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि उसको वहां पे नॉर्थ पोल दिख रहा है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जहां ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होगा वहां मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, और जहां ज्योग्राफिकल साउथ पोल होगा वहां मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा। यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। हमें मैग्नेट को हैंडल करते वक्त या मैग्नेट को हाथ में रखते वक्त बहुत सारे प्रिकॉशन बरतने पड़ते हैं। जैसे कि हमें मैग्नेट को बहुत ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए, उसे किसी हथौड़े से या किसी भारी चीज से हिट नहीं करना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए, उसको हीट के पास नहीं ले जाना चाहिए, और उसका जो स्टोरेज है वो बहुत अच्छे से करना चाहिए। पता है आपको, ये जो बार मैग्नेट या जो हॉर्स शू मैग्नेट स्लैब में रखी हुई होती है ना, तो वो किसी अच्छे से डब्बे में या कपड़े में पैक करके उसको रखा जाता है ताकि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खराब ना हो जाए। और पता आपको, हम लोग हमारे घर में भी मैग्नेट्स बना सकते हैं। यदि हम किसी लोहे की वस्तु को मैग्नेट से एक ही डायरेक्शन में बार बार रब करते हैं तो उस लोहे की वस्तु में टेम्पररी रूप से यानी कुछ समय के लिए उसमें भी मैग्नेटिज्म आ जाता है, यानी वह मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है। तो आपको ये फन विथ मैग्नेट्स अच्छे से समझ में आया ना? हमने कितनी सारी बेसिक्स इस चैप्टर में आपके कवर कर लिए। अब बारी आती है हमारे गुड बाय क्वेश्चन की। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट इन। यदि हम बार मैग्नेट को धागे से टांग कर उसे फ्रीली सस्पेंड कर दे तो वो किस डायरेक्शन में रुक जाएगी? ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, सी अपसाइड डाउन, या डी एनी डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन। ए बी सी डी, जो भी आंसर हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। मेक योर माइंड अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट गुड थॉट्स एंड टू रिपेल बैड वंस। तो आज का थॉट है कि हमें हमारे दिमाग को एक ऐसी मैग्नेट या एक ऐसी चुंबक बनाना चाहिए जो कि अच्छे विचारों की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और बुरे विचारों को रिपेल करे। तो आज का चैप्टर आप सभी को समझ में आया? तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है माय क्लासरूम। यस, दिस इज योर क्लासरूम।